हरिओम। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। आपके योग टीचर प्रियंका सोरन आपके अपने यूट्यूब प्रयोग में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। चलिए जानते हैं, आज हम समझेंगे धोती कि धोती क्या होता है और धोती के कितने टाइप्स होते हैं। लास्ट वीडियो में हमने समझा था षटकर्म, जो कि कौन कौन से हमारे षटकर्म होते हैं, कितने षटकर्म होते हैं। तो फर्स्ट था हमारा धोती। तो आज हम वही समझने वाले हैं कि धोती क्या होता है। तो धोती मीन्स धोना, किसी भी चीज को क्लीन करना। तो महर्षि गहरन जी ने बताया है कि जो हमारा जो शरीर है, घटस्थ शरीर, जो घड़े के आकार का जो हमारा शरीर है, उसको हम षट क्रियाओं के थ्रू कैसे क्लीन कर सकते हैं। तो वही हम समझने वाले हैं। हमारी धोती कितने टाइप्स की होती है। हमारी धोती होती है 4 टाइप्स की धोतियां होती हैं, जो कि है अंत धोती, दंत धोती, हृदय धोती एंड मूल शोधन। तो आज हम अंत धोती समझने वाले हैं कि अंत धोती भी कितने प्रकार की होती हैं। तो सूत्र है वातसारम, वारिसारम, वहनिसारम, बहिष्कृतम, घटस्थ निर्मलार्थाय अंतर्धोती चतुर्विधाम। मीन्स हमारी अंत धोती भी हमारे 4 टाइप्स की होती है, वातसारा, वारिसारा, वहनिसारा एंड बहिष्कृत। तो फर्स्ट हम समझेंगे वातसारा धोती। वातसारा धोती में क्या होता है। वात मीन्स होता है वायु एंड इसे हमें वायु के थ्रू करना है। क्या करना है, किसी भी आसन में हमें बैठना है। आसन में बैठ के हमें धीरे धीरे उस वायु का पान करना है और उसे हमें धीरे धीरे रेचक कर देना है। वायु का पान हम कैसे करेंगे, कोए की चोंच जैसी हमें अपने लिप्स को बनाना है और धीरे धीरे वायु को पान करना है और उसके बाद धीरे धीरे हमें अपना रेचक कर देना है। मीन्स उसको वायु को बाहर निकाल देना है। तो कैसे करेंगे पहले देख लेंगे हम। इस तरीके से करना है। वायु का पान किया और हमने धीरे धीरे उस वायु को बाहर निकाल दिया। ये हमारी हो गई वातसारा धोती। सेकंड है हमारी वारिसारा धोती। वारी में जल। अभी हमें इस क्रिया को जल के थ्रू करना होता है कि हमें धीरे धीरे वायु जल का पान करना है, पानी को पीना है। इतना पीना है जब तक कि आपको कंठ तक फील ना हो जाए। कंठ तक उस पानी को पीना है और अपने अपने जो अपना पेट वाला भाग है उस पानी को अपने अंदर घुमाना है, संचालन करना है उसका, और धीरे धीरे उसको हमें एनस के थ्रू, मीन्स गुदा द्वार के थ्रू बाहर निकाल देना है। इसके सिमिलर ही एक और हमारी क्रिया है जिसको हम बोलते हैं लघु संघ प्रक्षालन। लघु संघ प्रक्षालन में सेम यही होता है, पानी को पीना और अपने अधोमार्ग से सेम जैसा पानी पीते हैं ऐसा ही बाहर निकलता है। उसके थोड़ी टेक्निक डिफरेंट है कि उसमें हमें 2 ग्लास पानी पीना होता है, फिर से 5 स्पेसिफिक आसनास करने होते हैं। तो 5 स्पेसिफिक आसनास हमारे ताड़ासन, त्रियक ताड़ासन, कटी चक्रासन, त्रियक भुजंगासन है, उद्राकर्षण। ये हमारे 5 स्पेसिफिक आसनास हैं। यहाँ पे हमें 16 to 18 ग्लास मिनिमम वाटर पीना होता है। मीन्स 2 ग्लास पानी पिए, 5 स्पेसिफिक आसनास किए, फिर से 2 ग्लास पानी पिया एंड फिर से हमें 5 स्पेसिफिक आसनास किए। ये जब तक आपको ये प्रोसेस करने, जब तक आपको वो आपका जो हम पानी पीते हैं वो सेम पानी, जैसा ही पानी पीते हैं वैसा ही पानी आपके एनस द्वार से निकलना स्टार्ट होता है। तो हमें ये क्रिया जब तक करनी होती है। ये दोनों क्रिया सिमिलर ही बताई है महर्षि गहरन जी ने। उसके बाद आता है हमारा वहनिसारा क्रिया। वहनिसारा क्रिया को हम अग्निसारा क्रिया बोलते हैं। अग्निसारा क्रिया में महर्षि गहरन जी ने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि अपना जो नाभि वाला भाग है, मीन्स नाभि वाले भाग को वहाँ पे हमें अपने मेरुदंड से 100 टाइम्स टच करना है और रिलीज करना है। मीन्स वहाँ पे अपने एब्डोमेन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करके अपने स्पाइन कॉर्ड से टच करना है, फिर उसको रिलीज करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है, रिलीज करना है। तो मैक्सिमम अपने मसल्स को, अपने एब्डोमेन मसल्स को अंदर खींचना है जितना हो सके और उसके बाद अपने मेरुदंड से टच करके उसको धीरे धीरे छोड़ना है। ये विधि हमें 100 टाइम्स करनी है। वो जो हम नॉर्मल करते हैं, जिसको हम नौली क्रिया बोलते हैं, वो थोड़ा डिफरेंट है। मिस टेक्स्ट के अकॉर्डिंग सिर्फ यहाँ पे हमें मसल्स को कांटेक्ट करके अपने मेरुदंड से टच करना है, फिर उसको रिलीज करना है। तो ये हमारी अग्निसारा क्रिया हो गई। द 4th वन है हमारा बहिष्कृत धोती।
बहिष्कृत धोती में क्या होता है कि हमें वहाँ पे सेम वही कोए की चोंच जैसे अपना लिप्स को बनाना, जिसको हम काकी मुद्रा भी बोलते हैं। काकी मुद्रा लगाते हुए हमें वायु का पान करना है। उस वायु को 1.5 आवर उसको अंदर रखना है, मीन्स 1.5 घंटे उस वायु को अपने अपने पेट में रखना है। और उस 1.5 घंटे बाद उस वायु को हमें एज ए गैस के थ्रू उसको बाहर निकाल देना है, मीन्स एनएस के थ्रू बाहर निकाल देना है उसको। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हम 1.5 घंटे इस वायु को कैसे अंदर रखेंगे। ऐसा नहीं है, आपको उस वायु को जो हमने काकी मुद्रा के थ्रू हमने वो जो वायु का पान किया है वो आपकी वायु अंदर ही रहेगी, बट आपका जो आपके नॉर्मल श्वास है वो चलती रहेगी। बट वहाँ पे क्या होता है, उस वायु को कैसे हम वहाँ पे कंट्रोल करेंगे। पहले आपको यहाँ पे प्राणायाम का अभ्यास करना होगा, अपने प्राण लेवल पे कंट्रोल करना होगा, अपने माइंड लेवल पर कंट्रोल करना होगा, तभी ये क्रिया हो सकती है। अदरवाइज इसको नॉर्मल करना नहीं, इस लिटिल डिफिकल्ट, ये क्रिया थोड़ी डिफिकल्ट है। आपको यहाँ पे अपने प्राण लेवल को कंट्रोल करना होगा, जो कि हमारे 5 प्राणायाम होते हैं, 5 उप प्राणायाम होते हैं, उन पे हमें कंट्रोल करना होगा। वो किससे कंट्रोल होंगे, जब हम प्राणायाम करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तभी हमारा प्राण लेवल कंट्रोल हो पाता है। ये हमारी हमारी 4 जो धोती क्रियाज थी वो गुप्त क्रियाज बताई है। मीन्स ये अगर जब हम ये क्रियाज करते हैं, ये हमारे जो क्रियाज है, षटकर्म जो है, जब हम इनको करते हैं तो हमारी जो बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं, वो यहाँ से हमारी पूरी बॉडी क्लीन हो जाती है। जो आज मैंने अंत धोती के जो टाइप बताए हैं वो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर वर्क करते हैं, फ्रॉम माउथ टिल एनस, अपने माउथ से लेके अपने गुदादार तक कि जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी बीमारियां होती हैं, जैसे लाइक हाइपर एसिडिटी होती है किसी को, या फिर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है, या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम इतना वीक होता है जैसे जो भी खाते हैं वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, लूज मोशन स्टार्ट हो जाते हैं। इससे रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो हमारे अंत धोती हमारे इस डाइजेस्टिव सिस्टम पर वर्क करती है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाती है, हमारे जठराग्नि को प्रदीप्त करती है और डाइजेस्टिव फायर को स्ट्रॉन्ग करती है। तो जितना हो सके हमें षटकर्म अपने लाइक विदाउट मनी एंड घर पे बैठ के इन चीजों को हम अपनी बॉडी को सेव कर सकते हैं और अपनी हेल्थ को प्रॉपर ठीक कर सकते हैं विदाउट मनी। कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, वो मेडिसिन देता है, वो बीमारी ठीक नहीं हो पाती है, वो उधर दब जाती है, रूट कॉज खत्म नहीं हो पाता है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप जितना हो सके षटकर्म में इस योग को फॉलो करें, जिससे कि चीजें समझ में आए आपको और अपनी बीमारियां हम खुद से ठीक कर लें। तो जितना हो सके अपना ये योग को फॉलो करने की कोशिश करिए, बस मेरा यही पर्पज है कि और आप भी देखिए वीडियो एंड देख के आप करिए, फॉलो करिए अपने फ्रेंड सर्कल में, अपनी फैमिली मेंबर्स में उनको दिखाइए कि जिससे कि वो भी अपने आप को ठीक कर सके, अपने शरीर को स्वस्थ रख सके और खुश रह सके। थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है बॉडी में, हम लोग इतना स्ट्रेस में आ जाते हैं जिससे कि और भी बीमारियां हो जाती हैं। बस यही पर्पज है कि आप लोग ठीक रहें, अपने शरीर को बचा के रखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जितना हो सके लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड सर्कल में दिखाइए, जिससे वो लोग सेफ हो सके। मिलते हैं नई वीडियो नई नॉलेज के साथ। हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे दंत धोती के बारे में कि दंत धोती क्या होता है।